अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेटा 9th बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटे ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर। जिस्म के एक हिस्से से मटेरियल का जिस्म के दूसरे हिस्से तक जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब ये ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है ये एनिमल्स में भी हो सकता है और प्लांट्स में भी हो सकता है। सबसे पहली चीज़ बेटे, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट होने वाले मटेरियल्स की कि वो मटेरियल्स कौन कौन से हैं जिन मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, तो हमारे पास एक छोटी सी लिस्ट आ जाती है जिसमें हम उस मटेरियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज बेटे, अगर हम बात करें फूड की, तो फूड कंटेंट जो है उसमें ट्रांसपोर्ट होना होता है, यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना है, इन केस ऑफ प्लांट और इन केस ऑफ एनिमल्स। इसी तरह बेटे कुछ ट्रांसपोर्ट होने वाले मटेरियल्स में अगर हम बात करें तो वाटर भी शामिल है, वाटर में भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना होता है। इसी तरह बेटा अगर हम इसके अलावा कुछ दूसरे मिनरल्स यानी कि हम सॉल्ट्स की बात करें तो ये भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और सेम इसी तरह अगर बेटा हम बात करें कुछ गैसेस की, लाइक हमारे पास इसमें कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं ऑक्सीजन गैस की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो ये भी बॉडी में क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये कंबाइंड को प्रोडक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूजुअली ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स की बॉडी में कैसे होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट्स जो है वो किन किन मटेरियल्स को अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं और क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको इन मटेरियल्स की जरूरत क्यों पेश आती है कि वो ट्रांसपोर्ट करें। तो सबसे पहली चीज बेटे कि प्लांट ने एक बायोकेमिकल प्रोसेस परफॉर्म करना है जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करना है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना है, तो प्लांट को हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से मटेरियल्स हैं, लाइक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है प्लस प्लांट को वाटर रिक्वायर्ड है। इन दोनों को यूज करते हुए प्लांट किस चीज की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है C6H12O6 प्लस इसके साथ ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसा ही अब देखिए बेटे कि प्लांट ने किन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है और क्यों ट्रांसपोर्ट करना है। तो बेटा प्लांट को यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायर्ड है जो आउटसाइड बॉडी आएगी। इसी तरह प्लांट को वाटर भी रिक्वायर्ड है। इसी तरह प्लांट ने जब फूड सिंथेसाइज करनी तो प्लांट ने इसको भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो प्लांट को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इनको भेजने की जरूरत तो पेश आएगी। तो प्लांट में ये तमाम चीजें कौन सी ऐसा पार्ट है जो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन कौन सा बॉडी पार्ट परफॉर्म करेगा। तो हम जानते हैं बेटा कि प्लांट में दो डिफरेंट टाइप की वेसल्स हैं। वेस्कुलर प्लांट में अगर हम बात करें, सिर्फ वेस्कुलर प्लांट, तमाम प्लांट वेस्कुलर नहीं होते, कुछ प्लांट वेस्कुलर होते हैं। लाइक हम जिनमें नहीं होते उनकी एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें मोसिस प्लांट का एक ऐसा ग्रुप है जो नॉन वेस्कुलर होते हैं, उनमें वेसल्स नहीं होती हैं। तो सबसे पहली चीज बेटे प्लांट में जाइलम वेसल होती है और जाइलम वेसल के बाद प्लांट की बॉडी में फ्लोएम वेसल होती है। जाइलम वेसल जो है ये प्लांट की बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है और इसी तरह जो फ्लोएम वेसल है वो प्लांट की बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। जाइलम वेसल प्लांट के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट करती है जबकि फ्लोएम वेसल जो है वो प्लांट के लिए फूड ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये दोनों कहाँ पे होती हैं और ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सबसे पहली चीज हम प्लांट के स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे।
बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्लांट के स्ट्रक्चर में हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्लांट के बॉडी स्ट्रक्चर में होती हैं? तो सबसे पहली चीज बेटा, प्लांट के पास लीफ प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडली प्लांट के पास स्टेम होती है एंड थर्डली प्लांट के पास रूट होती है। तो बात करते हैं लीफ, स्टेम और रूट की, जो कि प्लांट की बॉडी बनाते हैं। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम वेसल है, ये रूट, स्टेम और लीफ तीनों में ही प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होती हैं और कैसे प्रेजेंट होती हैं, इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर से पहले आपको बताता चलूं और हम रिकॉल कर लेते हैं कि लीफ एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे प्लांट के पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। ऐसा ही है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। अब प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड एयर से इनटेक कर ली, जो कि एयर में प्रेजेंट है, लेकिन ये जो वाटर है, ये वाटर कहां पे होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। और सॉइल में क्या चीज है, रूट है। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा जिससे ये डिफरेंट आयंस को, यानी कि वाटर और मिनरल्स या सॉल्ट्स को हम कह सकते हैं, जो इसमें डिसॉल्व होते हैं, उन कंटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। यहां पे अगर हम ऐड कर दें वाटर के साथ कुछ मिनरल्स, या फिर आप सॉल्ट्स भी कह सकते हैं या आयंस भी कह सकते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, दोनों चीजें जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट करती है। जाइलम और फ्लोएम एग्जैक्टली प्लांट के सेंटर में होते हैं। इसके लिए हम साथ साथ इनका स्ट्रक्चर भी बेटे देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर साथ साथ कैसे होता है। सबसे पहली चीज, प्लांट के एग्जैक्टली सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेटे जाइलम वेसल। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, जाइलम वेसल। जाइलम वेसल के साथ बेटे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बेटे नाम दिया जाता है फ्लोएम वेसल। यानी कि जाइलम वेसल के एग्जैक्टली साथ क्या चीज होती है, फ्लोएम वेसल होती है। तो ये दोनों चीजें प्लांट का एग्जैक्टली सेंट्रल कोर रीजन बना देती हैं। ये रूट के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि रूट कैसे होती है। ओके, तो रूट के लिए एग्जैक्टली सेंटर में जाइलम और वेसल फ्लोएम प्रेजेंट होती है, जो कि कंटिन्यू होती है स्टेम में, और स्टेम से अल्टीमेटली लीफ तक जाती है। जाइलम और फ्लोएम वेसल के अराउंड सेल की एक और लेयर आ जाती है। लाइक अगर ये जाइलम और फ्लोएम वेसल के अराउंड हम बात करें तो इन दोनों के गिर्द ही सेल की एक लेयर होती है। इस सेल की लेयर को नाम दिया जाता है बेटे पेरिसाइकल। पेरिसाइकल ये वो सेलुलर लेयर है जो कि जाइलम और फ्लोएम वेसल को कवर कर रही होती है। अगर हम एक सिंपल बात करें, हम कहें कि ये एक सर्कुलर रीजन है, अगर इसे ट्रांसवर्स कट कर लें तो इसके एग्जैक्टली सेंटर में हमें ये एक कुछ इस तरह का रीजन नजर आता है। इस रीजन में हमें कुछ जाइलम वेसल है और उसके साथ कुछ फ्लोएम वेसल प्रेजेंट है। ये जाइलम और फ्लोएम है जिसके आउटर साइड पे क्या चीज प्रेजेंट है, पेरिसाइकल प्रेजेंट है। पेरिसाइकल के अराउंड बेटा अगेन सेल की एक लेयर आ जाती है कुछ इस तरह से। लाइक अगर हम बात करें, ये सेल की एक और लेयर आ गई जिसने कवर कर लिया पेरिसाइकल को, यानी कि अगर हम देखें तो इसके भी अराउंड ये एक और सेल की लेयर आ गई। इस सेल की लेयर को जो कि पेरिसाइकल के अराउंड होती है, नाम दिया जाता है बेटा एंडोडर्मिस, यानी कि जिसने पेरिसाइकल को कवर किया होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अराउंड एक ब्रॉड जोन आ जाता है। इस ब्रॉड जोन को नाम दिया जाता है बेटे, ये वाला जो जोन है, ये रीजन जो है, इस रीजन को नाम दिया जाता है कॉर्टेक्स। क्या नाम दिया जाता है, कॉर्टेक्स। एक डेड सेल्स का ब्रॉड जोन होता है, एक वाइड सा रीजन होता है। इस वाइड रीजन के अराउंड अगेन सेल की एक लेयर आ जाती है सबसे आउटर मोस्ट। लाइक ये वो ब्रॉड जोन था और उस ब्रॉड जोन के अराउंड जो है ये सेल की एक और लेयर आ गई। इस सेल की लेयर को नाम दिया जाता है बेटे एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस।
ओके, तो इस तरह से सेल्स की कुछ लेयर्स बन जाती हैं जो कि इसके भी एक अराउंड है। ये कंप्लीट हमारे पास एक रूट का स्ट्रक्चर आ गया। लेकिन रूट में इसके अलावा भी एक चीज प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें रूट के आउटर मोस्ट कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरह से। ये है वो एक्सटेंशंस। इन एक्सटेंशंस को नाम दिया जाता है बेटा रूट हेयर। अगर हम देखें कोई भी रूट और उसके रूट के अराउंड जो है कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिनको क्या कहा जाता है? रूट हेयर कहा जाता है। ये रूट हेयर क्या चीज है? अगर हम बात करते हैं इस एपिडर्मिस की, तो आप देखिए कि एपिडर्मिस में कुछ एक्सटेंशन होती है कुछ इस तरह से। ये चीज, इस एक्सटेंशन को रूट हेयर कहते हैं। ये रूट हेयर फंक्शन क्या परफॉर्म करती है? ये जो रूट हेयर है ये रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। क्या करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, जिससे रूट जो है वो मैक्सिमम सॉइल पार्टिकल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। अब अगर रूट की बात करें, लाइक अगर मैं बनाऊं यहाँ पे एक रूट, सपोज कर लीजिए ये एक रूट है जिसको हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डाइसेक्ट करके देख लिया। ये लॉन्गिट्यूडनल उसका और ये ट्रांसवर्स है। इस रूट में आउटर मोस्ट एक्सटेंशन जो है ये रूट हेयर्स है। अब देखिए ये जो रूट है ये तो एक स्पेसिफिक एरिया में मौजूद है, यहां से ही वाटर को इनटेक कर सकती है। लेकिन अगर रूट हेयर आ जाएंगे तो ये सॉइल पार्टिकल के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ जाएंगे और इस तरह से ये मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स को इनटेक करना शुरू कर देंगे, इसकी अपटेक स्टार्ट कर देंगे, जिससे मैक्सिमम वाटर इसके पास आ जाएगा। जैसे ही इसके पास वाटर आएगा तो ये अल्टीमेटली जाइलम में जाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि वाटर पार्टिकल जो है, अगर हम बात करें वाटर की, तो यकीनन वाटर पार्टिकल्स ये हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। अब इन्होंने ट्रैवल करना है और जाइलम वेसल तक जाना है, यानी कि इन बिटवीन उसे क्रॉस क्या करना पड़ेगा? इन वाटर पार्टिकल को एपिडर्मिस को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स आ जाएगी, कॉर्टेक्स को भी क्रॉस करना पड़ेगा, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आ जाएगी, इसको फिर क्रॉस करना पड़ेगा, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल आ जाएगी, इसको क्रॉस करना पड़ेगा और अल्टीमेटली ये जाइलम वेसल तक पहुंचेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक हम कहें कि ये कुछ सेल्स हैं, ये जो कि अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे ये इसके कंप्लीट सेल्स का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे जाइलम वेसल को कवर अप किए हुए हैं। देखिए बेटे, वाटर ने यहाँ से ट्रैवल करना है और यहाँ तक आना है, तो वाटर कैसे आएगा? सबसे पहली चीज, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसके दरमियान इन स्पेसिस से गुजरेगा, यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेसिस से मूव करता हुआ अल्टीमेटली वाटर जो है वो जाइलम वेसल तक चला जाएगा। इंट्रासेलुलर स्पेसिस से ये सेल इतने क्लोज और इतने डेंस पैक नहीं होते, इनके दरमियान में कुछ स्पेसिस मौजूद होती है। कैसी स्पेसिस होती है? सेल का स्ट्रक्चर है ये सेल है कुछ इस तरह से। अब वाटर क्या करेगा? सबसे पहली चीज तो बेटे इन इंट्रासेलुलर स्पेसिस से होता होता गुजर के अल्टीमेटली जाइलम वेसल तक चला जाएगा। ये तो इसकी फर्स्ट रूट होगी इंट्रासेलुलर। या फिर सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है वाटर, कि वाटर सेल में इनसाइड जाएगा और सेल से निकल के दूसरे सेल तक और सेल से होता हुआ अल्टीमेटली चला जाए। दोनों रूट्स को वो यूटिलाइज कर सकता है। अब इसमें जब सेल में एंटर होगा तो हम जानते हैं कि सेल में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एक प्लाज्मोडेस्माटा से वाटर एंटर होगा और इसी तरह दूसरे प्लाज्मोडेस्माटा से एग्जिट कर जाएगा। सेल वॉल में जो ओपनिंग है प्लाज्मोडेस्माटा, तो वो प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए मूव करता चला जाएगा और इस तरह से जो है ये मूव करेगा। ठीक है, अच्छा जी, जाइलम वेसल तक आ गया। जैसे ही ये जाइलम वेसल तक आ गया, जाइलम वेसल जो कि इस तरह से, ये क्या करना शुरू करते हैं कि वाटर को कंडक्ट करेगी, अल्टीमेटली लीफ तक लेके आ जाएगी जहां पे प्लांट
फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा, अपनी फूड सिंथेसाइज करेगा। क्लियर हो गया बेटे? तो इस तरह से प्लांट को वाटर भी मिल जाएगा और उसमें डिजॉल्व मिनरल्स और आयंस भी मिल जाएंगे और वाटर को इस तरह से इनटेक कर लेगा। जितना प्लांट को वाटर चाहिए लीफ में फोटोसिंथेसिस के लिए वो यूज कर लेगा। इसके अलावा वाटर जो है वो प्लांट में कुछ और नीड्स भी है प्लांट की, लाइक टर्जिडिटी की अगर हम बात करें, उसने टर्जिडिटी मेंटेन करनी है तो वो मेंटेन करेगा। और कुछ प्लांट के पास वाटर एक्सेस होगा, जो एक्सेस वाटर होगा वो प्लांट किस तरह से रिमूव करेगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।